गलत संगत में रहने से कई गुना बेहतर है अकेले रहना सीखिए। खुद को समय दीजिए, कमियों को सुधारिए। खुद को बदलना मतलब अपने आप में सुधार लाना। इस दुनिया के सबसे मुश्किल कार्य में से एक है। संयम रखिए, धीरे धीरे और हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते जाइए। सबसे पहले अकेले रहना सीखिए, उसके बाद जितना हो सके शांत रहना सीखिए। कोशिश कीजिए कम से कम बात की जाए। शांत मन से सोचना शुरू कीजिए। हर काम में जल्दीबाजी नहीं कीजिए। जल्दीबाजी इंसान के सोचने की क्षमता को प्रभावित करता है और इंसान में सबसे ज्यादा है क्रोध यानी गुस्सा। कहा गया है कि क्रोध पानी के मटके भी सुखा देता है, अर्थात जहां क्रोध की गर्म लू चलती हो वहां शीतल जल का अस्तित्व भला कब तक रहेगा। क्रोधी व्यक्ति सुनाने की शक्ति तो रखता है, परंतु कुछ भी सुनने की शक्ति और धैर्य उसमें जरा भी नहीं होता है। वो अपने घर में भी आग लगाता है और दूसरों के घर में भी। कहते हैं कि क्रोध आने का मूल्य कारण है नकारात्मक विचारधारा। जिन लोगों को बार बार असफलता मिलती है, बार बार अपमान सहना पड़ता है और बार बार मनोवांछाएं अधूरी छोड़नी पड़ती है, उनके गुप्त मन में एक प्रकार का आघात पहुंचता है, एक प्रकार का मानसिक जख्म हो जाता है। और इन्हीं सब वजहों से फिर से वो लोग अपनी नकारात्मक भावनाओं को गुस्से के रूप में बाहर निकालते हैं। जब हम दूसरे से अधिक अपेक्षाएं रखने लगते हैं और वो जब पूरी नहीं होती तो निराशा के कारण हम तनावग्रस्त हो जाते हैं, दूसरों पर क्रोध करने लगते हैं। ऐसा करते समय हम ये भूल जाते हैं कि हम स्वयं भी तो निपुण नहीं हैं, हम भी तो गलतियां करते हैं और दूसरों की अपेक्षाएं पूरी नहीं करते हैं। अतः हमें इस हकीकत को स्वीकार करना चाहिए कि इस दुनिया में कोई भी वास्तव में सर्वगुण संपन्न नहीं है। इसलिए हर एक को उसकी त्रुटियों के साथ सहर्ष स्वीकार करने में ही हमारा सुख शांति समाई हुई है। क्रोध एक तरह का पागलपन होता है। क्रोध हमें उन लोगों से भी दूर कर देता है जो लोग हमें सच में मानते हैं। क्रोध में बोला गया एक कठोर शब्द इतना जहरीला बन सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। क्रोध एक बहुत ही बड़ा अवगुण है जो इंसान की कामयाबी में बाधक बनता है। अत्यंत क्रोधी स्वभाव का इंसान नेत्रधारी होकर भी अंधा ही होता है। क्रोध का भाव हमेशा क्रोधी को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है बजाय उसके जिस पर वो क्रोधित हो रहा हो। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है। इसमें इंसान खुद ही जलता है। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर समाप्त होता है। खौलते हुए पानी में जिस प्रकार प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता है, उसी प्रकार क्रोध की स्थिति में सच नहीं देखा जा सकता है। क्रोध वह हवा है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देती है। क्रोध करने वाले लोग अक्सर जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। मूर्ख व्यक्ति गुस्से में आपाक होता है, लेकिन बुद्धिमान शांत होकर गुस्से को वश में करता है। गुस्सा पहले आपको बर्बाद करता है, फिर दूसरों को। गुस्से का हमें तभी पता चलता है जब हम गुस्सा कर चुके होते हैं। जब आप हर बार क्रोधित होते हैं तब आप अपनी ही प्रणाली में जहर घोलते हैं। एक क्रोधित व्यक्ति अपना मुंह खोल देता है और आंखें बंद कर लेता है। क्रोध से इंसान न केवल अपना जीवन खराब करता है बल्कि लोगों के दिलों को भी ठेस पहुंचाता रहता है। जब भी आपको गुस्सा आए तो पहले उसके परिणाम के बारे में सोचिए। अगर आप हमेशा गुस्सा और शिकायत करते हैं तो लोगों के पास आपके लिए समय नहीं होगा। क्रोध एक स्थिति है जिसमें जीव मन से अधिक तेजी से काम करती है। क्रोध एक ऐसा श्राप होता है जिसे खुद इंसान अपने आप को देता है। क्रोध पर काबू पाने के लिए हमेशा उसके फल के विषय में सोचना चाहिए। क्रोध के समय व्यक्ति के बोलने की शक्ति तीव्र हो जाती है। ऐसे में वह कुछ भी देखने और सोचने के योग्य नहीं रहता है। यदि आप सही है तो आपको गुस्सा होने की जरूरत ही नहीं है, और यदि आप गलत है तो आपको गुस्सा होने का कोई हक नहीं है। जो हमेशा गुस्सा में रहे उसे छोड़ना जरूरी है। मौन रहना ही क्रोध को वश में करने का सबसे सटीक उपाय है। अगर आप गुस्से के एक पल में धीरज रखते हैं तो आप दुख के 100 दिनों से बच जाएंगे। अपने गुस्से से किसी को अपने बस में कर लेना गर्व की बात नहीं है, बल्कि गुस्से को अपने बस में कर लेना गर्व की बात है। सामने वाले गुस्से में है तो आप चुप रहिए, वो थोड़ी देर बाद चुप हो जाएगा। क्रोध को जीतने में मौन सबसे अधिक सहायक है। अगर आप गुस्से से मित्रता करते हैं तो यह आपके दुश्मनों की जीत के समान है। क्रोध करना कोई गुण नहीं है। जिस आदमी को गुस्सा अधिक आता है उसे आसानी से गुमराह किया जा सकता है। अगर आपको शांत रहना सीखना है तो हर बहस में खुद को सही साबित करना बंद कर दीजिए। गलती और गुस्सा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आपको अकारण ही क्रोध आने लगता है, और अगर आप गुस्से में हैं तो गलती पर गलती करते चले जाते हैं।
ऐसे में जब गुस्सा शांत होता है तब आप जान पाते हैं कि आपके द्वारा की गई गलतियों का क्या प्रभाव पड़ रहा है या पड़ने वाला है। क्रोध को झट से जाहिर कर देना फिर भी ठीक माना जाता है, क्योंकि मन में पल रहा क्रोध कब विकराल रूप ले इसका आपको अनुमान तक नहीं लग पाता और दूसरों का अहित होते होते उसका नकारात्मक प्रभाव आप पर और आपके जीवन पर भी दिखने लग जाता है। क्रोध करते समय लोग यही सोचते हैं कि वह दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन असल में क्रोध का भयंकर असर उन्हें ही अंदर खत्म कर रहा है।